एक घड़ा बुद्धि। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे। उनके दरबार में सभी धर्मों के बहुत विद्वान थे। उन्होंने 9 विद्वानों को अपना मुख्यमंत्री बनाया, जिन्हें उन्होंने नवरत्न की उपाधि प्रदान की। इनमें से एक बीरबल थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। बादशाह अकबर को वे प्रिय थे। एक बार किसी राजा ने अकबर के पास अपना दूत भेजा। दूत ने आकर अकबर से कहा, हमें एक घड़ा बुद्धि चाहिए। यदि आप हमें एक घड़ा बुद्धि दे देंगे तो हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। यदि नहीं दे सके तो आप अपना राज्य हमें दे देना। यह सुनकर बादशाह चिंता में पड़ गए। दरबार में बैठे सभी मंत्री चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब अकबर ने उनकी ओर देखा तो सभी ने सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या करें? बीरबल बोला, मैं 6 महीने में एक घड़ा बुद्धि बना लूंगा। बादशाह ने दूत से कहा, तुम्हें 6 महीने में बुद्धि का घड़ा मिल जाएगा? बीरबल ने बादशाह से छुट्टी ली। उसने 6 महीने का वेतन तथा बुद्धि बनाने के लिए 1000 अशर्फियां ले ली। अपने घर आकर उसने बगीचे में काशी फल के बीज बो दिए। बीज उग गए। काशी फल की बेल बड़ी होने लगी। उस पर छोटे छोटे फल लगने लगे। बीरबल ने एक छोटे मुंह वाला घड़ा लिया। घड़े को बेल के पास टेढ़ा करके रख दिया। एक काशी फल घड़े में डाल दिया। धीरे धीरे काशी फल बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह घड़े में पूरी तरह फंस गया। बीरबल ने काशी फल की टहनी काट दी। घड़े का मुंह अच्छी तरह बंद किया। घड़े को अच्छी तरह कपड़े में लपेटकर सजा दिया और एक चिट्ठी लिखकर साथ ले ली। बादशाह को घड़ा और चिट्ठी देकर कहा, यह है एक घड़ा बुद्धि। बादशाह ने अपने दूत के साथ बुद्धि का घड़ा व पत्र उस राजा के पास भिजवा दिया जिसने एक घड़ा बुद्धि मंगवाई थी। उस राजा ने कपड़ा हटाकर घड़ा देखा। इसके बाद उसने वह चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आप इस घड़े में से बुद्धि निकाल लीजिए। यह बुद्धि बनाने का यंत्र है। ध्यान रखें, हमारा यंत्र टूटने ना पाए और आप बुद्धि को काट कर ना निकालें। बुद्धि को साबित ही निकाला जाए। साबुत बुद्धि निकालकर आप हमारा यंत्र हमें वापस कर दें। यह देखकर राजा दुविधा में फंस गया, क्योंकि घड़े और काशीफल में से केवल एक ही साबुत बच सकता था। यदि काशीफल साबुत निकालना है तो घड़ा फोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार उस राजा ने अपनी हार मान ली। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कार दिया। बीरबल की बुद्धिमानी ने बादशाह को भयंकर संकट से बचा लिया।